अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 की क्लास नंबर 7, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो 12 से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो मैं सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 12 को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद 13 को कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो और यार सीखने को भी कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम जल्दी से करते हैं, उसके बाद 14 करेंगे जो एंटायरली डिफरेंट हैं सारे क्वेश्चन से। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 की क्लास नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12 से, तो अगर किसी को 12 में कोई कन्फ्यूजन रह गई है या कोई चीज़ें समझ नहीं आई, आज और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। और जिन्हें क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, किया ही नहीं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 12 को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि 13 भी ज़्यादा जल्दी समझ आए। और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना जब, तो समझ आने में आसानी होती है, हमारे ब्रेन को काम करने में फ़ायदा होता है। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो स्टेटमेंट स्टिल सेम जैसा कि थी क्वेश्चन नंबर 12 में, कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जो कि 180 के इक्वल है। तो प्रूफ क्या कीजिए, ये उसमें प्रूफ कुछ और था, शो दैट, इसमें शो दैट कुछ और है जो कि प्रूफ है। वो क्या है, स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल टू 1, यानी ये होल की होल चीज़ 1 के इक्वल है। तो ये प्रूफ उससे ज़्यादा आसान है और मज़ेदार भी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टेक करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। सिंस जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 प्लस गैमा उधर जाकर हो गया माइनस गैमा। ओके क्लास, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि इसको कोटेंजेंट में लेके जाना है, बट मेरे पास तो कोटेंजेंट का कोई फॉर्मूला ही नहीं, कोई लॉ नहीं है मेरे पास कोटेंजेंट का, बट टेंजेंट का है ना, या तो उसी को यूज़ करेंगे। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने क्या किया कि दोनों जानिब टेंजेंट को टेक कर लिया, दोनों तरफ। इस तरफ भी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और इस तरफ भी टेंजेंट 180 माइनस गैमा। पहले मैं इस साइड की बात कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कर पाऊँ, जो पहले हम कर चुके हैं वही करने लगे हैं। क्या, एक कार्टेशियन प्लेन में जब कोई चीज़ 180 से मूव करती है क्लास, 180 डिग्री से फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो हमने डिसाइड किया था कि वो चेंज नहीं होती, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, एंगल एंगल ही रहेगा। और अगर वो पीछे की जानी मूव करती है तो किस क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए साथ क्या आएगा, माइनस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने ये डिसाइड किया था स्टडी करके कि जब भी कोई चीज़ 180 डिग्री से मूव करेगी तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज नहीं होगा। जब वो 90 से मूव करेगी या 270 से मूव करेगी, आई मीन इस चीज़ से मूव करेगी, इस लाइन से, तो इस लाइन से मूव करते हुए वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट से कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट से टेंजेंट में। बट जब वो 180 से या 360 से, 2 पाई से या पाई से यहाँ से मूव करेगी, तो 180 से जब मूव करेगी तो टेंजेंट चेंज नहीं होगा। मैं ज़्यादा डिटेल से बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है उनके लिए यार, और मैं कभी कभी रुक क्यों जाता हूँ समझाते हुए। मुझे इस बात की फ़िक्र होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि समझ ना आ रही हो, मुझे इस बात का डर होता है, समझाने की फ़िक्र होती है कि समझ ज़रूर आए यार। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो 180 से क्योंकि मूव कर रहा है तो इसलिए चेंज नहीं होगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, एंगल एंगल ही रहेगा। 180 से किस जाने मूव कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस पीछे की तरफ आ रहा है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव, तो टेंजेंट क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए ये चीज़ ये बन गई। आई होप आपको क्लियर होगा। जिन्हें नहीं समझ आ रही, सजेशन वही है, पिछली क्लासेस रिवाइज कीजिए और बहन भाइयों से, दोस्तों से, कज़न से हेल्प लीजिए। ओके, राइट साइड, लेफ्ट साइड पे क्या हुआ, इधर फॉर्मूला लग गया क्लास, वही सिंपल वाला लॉ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ एज इट इज़, ये चीज़ एज इट इज़, ये पूरी चीज़ जो डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, इससे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। जो चीज़ उधर डिवाइड थी उधर जाके मल्टीप्लाई। एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे ही रही, माइनस टेंजेंट गैमा अंदर मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे, माइनस टेंजेंट गैमा बनता, माइनस टेंजेंट गैमा, माइनस माइनस साइन क्या हो गए, प्लस, और टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के साथ टेंजेंट गैमा भी मल्टीप्लाई हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या, माइनस टेंजेंट गैमा बनता, माइनस टेंजेंट गैमा, माइनस माइनस प्लस, और टेंजेंट गैमा जब इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ गई, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गैमा। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके क्लास, अब मैंने क्या देखा, माइनस टेंजेंट गैमा उधर है, उसको उठा के इधर ले आया, तो वो क्या हो गया, प्लस टेंजेंट गैमा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस स्टेप के बाद माइनस टेंजेंट गैमा उधर से आके इधर आ गया, प्लस टेंजेंट गैमा बन गया। अब इस साइड पे प्लस वाली वैल्यूज़ और उस साइड पे मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़। एंड आई होप यहाँ तक आपको फुली क्लियर है, आई होप।
अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ओके, इस स्टेप को मैंने फिर से रिपीट कर दिया। यहाँ पे इस साइड पे टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा। देखिए यही लिखा है एंड आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं खेल खेलने लगा हूँ ताकि मैं इनको वो बना पाऊँ जो मुझे चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने हर एक वैल्यू को, सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस आ गया तो अलग हो गई, टेंजेंट बीटा प्लस आ गया तो अलग हो गई टेंजेंट गैमा, बट ये एक ही वैल्यू है। जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना क्लास, उन्हें हम एक ही वैल्यू कंसीडर करते हैं। टेंजेंट गैमा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा, सॉरी इधर अल्फा आना है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गैमा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा। ओके, अब मैंने क्या किया, इन सब वैल्यूज़ को एक एक को डिवाइड कर दिया टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा पे। ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ इसकी बात करते हैं कि मैंने इस पर डिवाइड किया इन तीनों को, तो क्या हुआ, टेंजेंट अल्फा पे जब मैं डिवाइड करूंगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, तो क्या होगा, टेंजेंट अल्फा से कट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गैमा। यहाँ तक क्लियर है ना। ओके, 1 टेंजेंट बीटा क्लास क्या होता है, कोटेंजेंट बीटा, एंड 1 टेंजेंट गैमा क्या होता है, कोटेंजेंट गैमा। ये चीज़ बन गई ना, यानी एक चीज़ बन गई। इसका मतलब ये दोनों भी ऐसे ही बनेंगी। कैसे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ से कि ये मेरे पास फंक्शंस हैं। मैंने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को अलग अलग को एक एक को डिवाइडिंग थ्रू आउट विद टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, इसको भी तीनों पे प्लस इसको भी तीनों पे प्लस इसको भी तीनों पे इज इक्वल टू, और इस पूरी वैल्यू को भी तीनों पे। अब इधर क्या हुआ, ये पूरे का पूरा कट गया, तो इसकी जगह क्या आ गया 1। इधर क्या हुआ, टेंजेंट अल्फा से कट गया तो बचा क्या 1 टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, प्लस टेंजेंट बीटा से कट गया तो बचा क्या 1 टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट गैमा, प्लस टेंजेंट गैमा से कट गया तो क्या बचा 1 टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज, क्या 1 टेंजेंट बीटा को टेंजेंट बीटा, 1 टेंजेंट गैमा को टेंजेंट गैमा, प्लस 1 टेंजेंट अल्फा को टेंजेंट अल्फा, 1 टेंजेंट गैमा को टेंजेंट गैमा, प्लस 1 टेंजेंट अल्फा को टेंजेंट अल्फा, 1 टेंजेंट बीटा को टेंजेंट बीटा। यही तो बनाना था। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने वो चीज़ बना ली है जो हमें चाहिए थी, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प भी कर पाया हूँ इस क्वेश्चन को करने में। आप बस ये कीजिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो इंटायरली डिफरेंट है बाकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है उसे रीड आउट करते हैं, इसे समझते हैं, नया कुछ सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें तो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो भी हमें फॉलोइंग दी गए हैं, आई थिंक जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि इन सारी की सारी इक्वेशंस को किस फॉर्म में सॉल्व करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। अब इस फॉर्म में लेके आने का क्या मतलब है कि r साइन थीटा प्लस फाइव और r साइन थीटा माइनस फाइव। इट मीन टू से कि साइन r को अगर मैं स्किप कर दूं तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस फाइव या साइन थीटा माइनस फाइव। इट मीन्स कि ये चीज़ साइन का फॉर्मूला बनती है। इट मीन्स मैं लिख लेता हूँ कि अगर मैं लिखूँ साइन थीटा प्लस फाइव तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा क्लास, साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे बीटा की जगह फाइव है तो फाइव, प्लस है तो प्लस कोस अल्फा एंड साइन बीटा। दैट्स इट। इट मीन्स कि हमें जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो इस फॉर्म में ही करना है, ठीक है, या इस फॉर्म में माइनस वाले में। ओके, वेयर द टर्मिनल साइड, आप जानते हैं ना टर्मिनल साइड के बारे में हमने डिफाइन किया था, या कि 10.2 के स्टार्टिंग क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि टर्मिनल साइड का मतलब होता है एंडिंग साइड ऑफ एंगल्स ऑफ मैयर। जो भी एंगल्स मिले हैं थीटा प्लस फाइव थीटा माइनस फाइव, दोनों के दोनों एंगल्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ये बेनिफिशियल थिंग होगी। आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सबसे बड़ा यही है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि सब के सब पॉजिटिव। इट मीन्स कि आंसर जो भी निकलेगा हम उसे पॉजिटिव ही टेक करेंगे। ऑल आर पॉजिटिव। सो पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। ओके, लॉजिक और तरीका और वे आपने सीख लेना है, सारे के सारे पार्ट्स में यही लगना है। एक क्वेश्चन समझ आने की देर है, एंड आई श्योर यू कि आप सारे के सारे पार्ट झटपट इजीली कर पाओगे। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। हमने देखना क्या है, साइन थीटा क्लास, मुझे इसके साथ क्या चाहिए, कोस 5। तो मैं क्या करूँगा कि 12 को आर भी चाहिए ना, तो इसके लिए मैं पहली स्टेटमेंट जो मेरी पहली वैल्यू हुआ करेगी ना, जो साइन के साथ हुआ करेगी, इस तरीके से समझ लीजिए, जो साइन थीटा के साथ हुआ करेगी उसे हम टेक करके लेट कर लिया करेंगे 12 इज इक्वल टू आर कोस 5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, साइन थीटा के साथ जो भी वैल्यू हुआ करेगी, जो भी, हम उसे इज इक्वल टू आर कोस 5 ले लिया करेंगे। क्यों, आगे समझते हैं। और कोस थीटा के साथ क्या चाहिए, साइन 5।
तो कोस थीटा के साथ जो हुआ करेगी उसको इज इक्वल टू आर साइन फाई ले लिया करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि साइन थीटा के साथ कोस फाई चाहिए, इसलिए साइन थीटा के साथ वाली वैल्यू को आर कोस फाई ले लिया करेंगे, और कोस थीटा के साथ चाहिए साइन फाई, इसलिए उसके साथ वाली वैल्यू को आर साइन फाई ले लिया करेंगे। ये लेट कर लिया हमने, एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों की जो दोनों साइड्स हैं, यानी लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड्स, इसकी भी लेफ्ट और इसकी भी लेफ्ट, दोनों का स्केयर और दोनों का एडिशन, दोनों की राइट, इसकी भी राइट और इसकी भी राइट, दोनों का स्केयर और उसका एडिशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, साइन थीटा वाली साथ वैल्यू के साथ आर कोस फाई और कोस थीटा के साथ वाली वैल्यू के साथ आर साइन फाई। नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का स्केयर लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे। एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे जस्ट सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। 12 स्केयर इज इक्वल टू 144 प्लस 5 स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड ओपन इट, आर स्केयर कोस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169, और यहाँ हमने देखा कि आर स्केयर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आर स्केयर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, आर स्केयर से कट आउट, कोस स्केयर 5 प्लस स्टिल देयर, आर स्केयर से कट आउट, साइन स्केयर 5 स्टिल देयर। हम जानते हैं साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इज इक्वल टू 1, एंगल से फर्क नहीं पड़ता। सो साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर विच इज इक्वल टू 1 एंड 169 इज स्टिल देयर। ओके, एक स्टेप स्किप किया मैंने यहाँ पे कि आर स्केयर 1 था, आर स्केयर और इस तरफ आ गया 169। मुझे आर स्केयर नहीं, मुझे आर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि दोनों जानिब स्केयर रूट ले लूँगा, जिसकी वजह से ये स्केयर रूट आर साहब को बाहर ले आएगा और वैल्यू आ जाएगी +-13। बट उसने कहा कि हमारी सारी वैल्यूज़ थीटा और फाई किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए 169 को हम जब +-13 बना लेंगे, ये चीज़ क्या आई है, ये आई है +-13, लेकिन हम क्या टेक करेंगे +13, तो आर हमारा आ गया 13। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो अगेन लिखेंगे 12 साइन थीटा एज +5 कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, साइन थीटा अपनी जगह पे 12 किसके इक्वल था क्लास, आर कोस फाई के, तो 12 की जगह पे आ गया, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 12 की जगह आ गया आर कोस फाई, साइन थीटा स्टिल देयर प्लस, और 5 की जगह आ गया आर साइन फाई एंड कोस थीटा इज स्टिल देयर। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने देखा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, जस्ट टेक आर कॉमन, एज ए आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या हुआ, ये चीज़ ऐसी ही आएगी। मैंने इनको पलटा दिया, क्यों, ताकि फॉर्मूला बनाने में आसानी हो सके। तो देखिए मैंने क्या किया, आर से कट गया, क्या बचा, कोस फाई साइन थीटा, कोस फाई साइन थीटा, तो मैंने पलट के लिख सकता हूँ साइन थीटा कोस फाई, इससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस आर से कट आउट, और इसको भी मैंने पलट के लिख दिया कोस थीटा साइन फाई। अच्छा, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि जिनको कन्फ्यूजन हो रही है ना हो। आर जब कॉमन लेंगे, आर से कट जाएगा, क्या आएगा, कोस फाई साइन थीटा प्लस ऐसे ही आर से कट जाएगा और ये चीज़ आगे आ जाएगी, क्या आएगी, साइन फाई और कोस थीटा। या वो जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसे। ओके, ये चीज़ आने के बाद मैंने क्या देखा कि मुझे फॉर्मूले वाली फॉर्म में लिख लेना चाहिए ताकि जब मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो आसानी हो। तो मैंने क्या किया, ये आर ऐसे ही साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सीधा कर दिया साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस फाई साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा साइन फाई। एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो जस्ट फॉर्मूला उसको रिवाइज कर ले, ये समझ आ जाएगा। आर साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, यही चीज़ है ना क्लास, या तो हम जानते हैं अल्फा बीटा। सो साइन अल्फा प्लस बीटा, इस पूरी चीज़ की जगह पे ये जो पूरी चीज़ है आर इज स्टिल देयर, या साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा की जगह पे आ गया आर साइन थीटा प्लस फाई। तो ये वाली फॉर्म बन गई ना, हमने यही तो बनानी थी, बट क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हमने 2 एंगल और भी फाइंड करने हैं, साइड्स ऑफ एंगल, मतलब आर भी हमें चाहिए और फाई भी हमें चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तो फाइंड करके लिखे हैं, लेकिन ये हमने क्यों निकालने हैं, क्वेश्चन में उसने ना मेंशन किया, ये फॉर्म तो बन गई आर साइन थीटा प्लस फाई, दैट्स इट, दैट इज़ अवर आंसर, या यहाँ तक काम खत्म हो गया। बट वेयर हमें आर भी बताना है और फाई भी बताना है। आसान है, बहुत आसान है, आर तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, सो इसीलिए तो फाइंड किया था वैसे कि आर आएगा क्या, ये आएगा, तो ये आ गया। फाई की बात करते हैं। अब फाई कैसे निकलेगा, तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। हमें पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है, बस टेंजेंट के जरिए से ये क्वेश्चन होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, सारे टेंजेंट ही निकालने हैं। करना क्या है, देखना है साइन वाली वैल्यू ऊपर और कोस वाली वैल्यू नीचे, यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे मैंने किया हुआ है। ओके, एज आर साइन फाई ओवर आर कोस फाई, या आर साइन फाई ओवर आर कोस फाई, ये मैंने खुद से टेक किया। अगर मैं ये लेता हूँ, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, टेंजेंट बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा और फाई भी निकल आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे फाई निकालना है, तो मैंने क्या किया, आर साइन फाई ओवर आर कोस फाई,
ये समझ लीजिए कि एक रट्टा लगाना है कि हर दफ़ा फाई फाइंड करते हुए यही करना है, समझ लीजिए ऐसे ही करना है। तो इसलिए आखिरी स्टेप्स ऐसे ही हैं। फाई फाइंड करने के लिए आर साइन फाई ओवर आर कोस फाई इज इक्वल टू आर साइन फाई किसके इक्वल है क्लास 5 के, तो इसकी जगह आ गया 5। आर कोस फाई किसके इक्वल है 12 के, तो इसकी जगह आ गया 12। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बस यही स्टेप समझना था। आर से कट आउट हो गया, साइन फाई ओवर कोस फाई विच इज इक्वल टू टेंजेंट 5। हमें क्या चाहिए 5, तो टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो बस 5 की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस क्वेश्चन को समझने में। सजेशन वही है, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए और सारे के सारे पार्ट्स कीजिए। ऑलराइट क्लास में हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 की अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, 2 करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होता चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती चली जाएगी। सो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए। 3 sin थीटा माइनस 4 कोस थीटा। ओके, हमने जो समझा था वही रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा मुझे क्या चाहिए, इसके साथ चाहिए कोस फाई। सो 3 को ले लिया आर कोस फाई एंड माइनस 4। या ये चीज़ एक और रिपीट करनी थी कि अगर साइन माइनस का आ जाए तो आपने साथ उसको लिखना है, या क्योंकि किसके साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ प्लस होता है, बट माइनस आ जाए तो हम लेते हैं। एंड माइनस 4। ओके, कोस थीटा के साथ क्या चाहिए साइन फाई। सो इस चीज़ को ले लिया आर साइन फाई। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। स्केयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड्स, 3 का स्केयर प्लस माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू आर कोस फाई का स्केयर प्लस आर साइन फाई का स्केयर। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। 3 स्केयर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 4 द 16 इज इक्वल टू, इस साइड पे आगे आर का स्केयर कोस का स्केयर 5 प्लस आर का स्केयर साइन का स्केयर 5। देखा आर स्केयर कॉमन है, आर स्केयर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कोस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5 और इस साइड पे 9 और 16 ऐड होके 25 सॉरी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। या थोड़ी स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि आई नो अब आपको समझ आ रही है। सो कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर विच इज इक्वल टू 1, तो इसकी 1 की कोई वर्थ नहीं होती। सो आर स्केयर वन द आर स्केयर आ चुका, मुझे आर चाहिए, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, कट आउट हो गया, आर आ गया 5। और प्लस क्यों टेक किया आप जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। ओके, आर फाइंड करने के बाद दोबारा से एज स्टेटमेंट 3 किसके इक्वल है आर कोस 5, तो 3 की जगह लिख दिया आर कोस 5 साइन थीटा स्टिल देयर, माइनस गायब हो गया, क्यों ज़रा देखिए, माइनस 4 की जगह पे आएगा प्लस आर साइन 5, माइनस 4 की जगह पे आएगा प्लस आर साइन 5। आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो। मैं क्या कह रहा हूँ रिपीट कर देता हूँ। 3 की जगह जैसे आर कोस 5 आया, साइन थीटा स्टिल आया, माइनस 4 की जगह पे क्लास आ गया प्लस आर साइन 5। आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो कि ये चीज़ इसकी जगह पे आ गई है, कोस थीटा स्टिल देयर। ओके, अब हमने फिर वही देखा आर इज कॉमन और सीक्वेंस में लिख दिया साइन थीटा कोस 5 प्लस कोस थीटा साइन 5। अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है कि ये मैं क्या करता हूँ, आगे पीछे क्यों कर देता हूँ, एक लॉजिक तो ये है कि फॉर्मूला लिखने में आपको आसानी होती है और लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। पहले यार थीटा वाली वैल्यू आएगी, फिर 5 वाली वैल्यू आएगी। इसमें देखिए थीटा वाली कौन है, साइन थीटा कोस 5 प्लस इन दोनों में थीटा वाली कौन है, कोस थीटा साइन 5। तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, आर साइन थीटा प्लस 5, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। जो हमें फाइंड करना था वो तो हो गया, बट आर और 5 फाइंड करने हैं। आर तो फाइंड किया हुआ है जो कि क्या है 5, और आर तो फाइंड किया हुआ है जो कि हमारा क्या है 5, और अब हमें क्या फाइंड करना है 5। मैं चाहता हूँ हम मिल के फाइंड करें ताकि आपको जल्दी से समझ आए। 5 के लिए मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों को टेंजेंट में लेके जाना है। टेंजेंट में ले जाने के लिए आर साइन 5 ओवर क्या चाहिए आर कोस 5। ओके क्लास, सो आर साइन 5 आप जानते हैं किसके इक्वल है, माइनस 4 के, लिख दिया, एंड आर कोस 5 विच इज इक्वल टू 3 लिख दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आर से कट आउट बचा क्या, साइन 5 ओवर कोस 5। एक स्टेप और करना चाहें तो कर लें, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। टेंजेंट 5 विच इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3, 5 इधर ही रहा और टेंजेंट उधर जाके क्लास क्या हो गया, माइनस हो गया। तो फाइनली ये आपका 5 का आंसर आ गया। ये आप यहाँ लिख दीजिए, टेंजेंट इनवर्स माइनस 4 ओवर 3, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। एंड आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आया हो और अच्छा लगा हो। तो बाकी पार्ट्स भी करने की कोशिश कीजिए और मैं भी आपकी हेल्प करता जाता हूँ। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 3 जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है उन दोनों से। मैं ये खुद क्यों करवाने लगा हूँ, आई मीन टू से कि मैंने पहले क्यों नहीं नोट डाउन किया। ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, पहले ही नोट डाउन कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। उससे टाइम की बचत हो जाती है यार, पहले लिखो फिर नोट करो फिर समझो, उससे बेटर है मैं लिख दूँ पहले ही फिर समझा दूँ, आप भी नोट ईजिली कर लें। बट इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना डिफिकल्ट समझने लग जाते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों, इनके साथ वैल्यूज़ नहीं है और थ्योरी वही दी होती है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हम तो जानते हैं कि हमें आता है तो हम जल्दी से कर लेते हैं। सो मिल के करते हैं, खेल खेल के, तो हमें समझ भी आ जाएगी। ओके, मैं इस माइनस को थोड़े फासले पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये आ गया माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया कि जिसके साथ कुछ नहीं होता क्लास उसके साथ क्या होता है 1, ये तो हम जानते हैं, तो ये 1 हमने खुद से ले लिया। ओके, थ्योरी सेम है।
साइन थीटा के साथ जो लिखा है उसे लेट कर लीजिए कि वो चीज़ जो है ना, जो भी है हमें नहीं जानना वो क्या है, वो है हमारा कोस और फाई। ओके, एंड आगे 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 क्या है, -1 और कोस थीटा के साथ जो लिखा है हमें नहीं जाना वो क्या है, आर साइन फाई। ओके, यहाँ आर भी आना था, सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 के साथ क्या आएगा, आर कोस फाई, और -1 के साथ क्या आएगा, आर साइन फाई, क्योंकि कोस थीटा वाले के साथ साइन फाई चाहिए और साइन थीटा वाले के साथ कोस फाई चाहिए। एंड आई होप आपको क्लियर हो। आर मैं क्यों भूल गया, जैसे हमें आदत है अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट को मैं दोबारा देखूंगा मुझे याद आ जाएगा, मुझे आर साथ लेना है। ओके, आगे वाले स्टेप्स सेम है, एडिंग एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो लिख लेते हैं एडिंग एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। एंड आई होप क्लास में आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ समझने में। या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 का स्केयर, प्लस इस साइड पे क्या है, -1 का स्केयर, या इस साइड पे क्या है, आर कोस फाई स्केयर आ गया, बीच में आ गया प्लस, और इस साइड पे क्या है, आर साइन फाई और इस चीज़ का स्केयर आ गया। थोड़ी स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। 1 का स्केयर 1 प्लस -1 का स्केयर 1, इस साइड पे क्या हुआ, आर का स्केयर कोस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर, ये मैंने गड़बड़ कर दी, दोबारा से कर लेते हैं स्टेप को। मैंने स्केयर कॉमन, एक्चुअली मुझे डायरेक्ट करने की ना आदत सी पड़ गई, बट आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने स्टेप वाइज करना है। आर स्केयर कोस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। ओके, 1 + 1 2, अब आर स्केयर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा, कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ तो क्लास हो जाएगी 1। सो फाइनली आया आर स्केयर और यहाँ क्या आ गया 2, बट मुझे आर स्केयर नहीं चाहिए, मुझे आर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आर। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इसका स्केयर रूट लूँगा तो फाइनली आएगा +-2, बट मैं √2 को सिलेक्ट करूँगा, प्लस माइनस को नहीं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ही टेक करना है। ओके, आर आ गया, बस आगे वाला काम हमारा आसान हो गया। वो कैसे ज़रा देखिए। अब मैं दोबारा स्टेटमेंट को लिखता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जिनके साथ कुछ नहीं होता उनके साथ 1 होता है। चले मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ 1। ऑलराइट क्लास, आगे वाला काम फिर वही। 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, आर कोस फाई, तो इसकी जगह आ गया आर कोस फाई। ये साइन थीटा स्टिल देयर अपनी जगह पे, इसे हमने नहीं छेड़ा। -1 की जगह पे ही तो लिखना है। ओके, तो -1 की जगह आर साइन फाई प्लस आर साइन फाई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि -1 की जगह पे प्लस आर साइन फाई, तो इस -1 की जगह पे प्लस आर साइन फाई, और कोस थीटा इज स्टिल देयर, उसको हमने नहीं छेड़ा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एज भी लिख लीजिए। स्टेप लिखने का ना बेनिफिट ही होता है यार, गलती नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टेप वाइज करो, बट मैं कभी कभी डायरेक्ट कर देता हूँ, जो कि अच्छा नहीं होता। मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं कंट्रोल करता रहता हूँ, लेकिन आपने स्टेप वाइज करना है। ओके, अब हमने देखा कि आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। थीटा वाली वैल्यू पहले वैसे ही, और फाई वाली वैल्यू बाद में, जैसे मैंने आपको सिखाया। प्लस थीटा वाली वैल्यू पहले और फाई वाली वैल्यू बाद में। दैट्स इट। अब हमने क्या देखा, आर साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट्स इट, दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। बट अब हमें क्या क्या चाहिए, वेयर आर इज इक्वल टू, आर हमारे पास क्या है, √2, तो आर तो आ गया। अब क्या चाहिए, अब हमें एक और चीज़ चाहिए, फाई, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो वो तो हमें आती है, ईजी है हमारे लिए। क्या, आर साइन फाई ओवर आर कोस फाई, क्योंकि आर कट जाएंगे और टेंजेंट आ जाएगा। तो आर साइन फाई इक्वल है -1 के और आर कोस फाई इक्वल है 1 के। तो हमने देखा कि आर से कट आउट हो गया, ये चीज़ होगी टेंजेंट फाई और ये चीज़ होगी -1। टेंजेंट इधर ही रहा, उधर जाके ये इन्वर्स हो गया, एंड दैट्स इट। आपका आंसर ये भी आ गया। एंड आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस क्वेश्चन को भी समझने में। आप ज़्यादा सारी प्रैक्टिस कीजिए और बाकी पार्ट्स भी करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट क्लास में हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 4 एंड 5 और फिर 6 करेंगे। जिन्हें पहले 3 पार्ट्स समझ आ गए हैं, आई एश्योर यू वो बहुत ईजिली 4, 5, 6 को कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी क्यों करवा रहा हूँ, ताकि जिन्हें कन्फ्यूजन फिर भी अगर कोई हो जाती है तो वो इससे हेल्प लेके कर पाएँ। बट मैं यही सजेशन दूंगा कि वीडियो को रोक दीजिए, आगे मत देखिए। बेहतर होगा कि आप पहले जो पार्ट्स कर चुके हैं उनकी हेल्प से ये 3 पार्ट्स ईजिली कर सकते हैं। आई एश्योर यू आप ये पार्ट्स कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ट्राई कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 4, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। अब मैं थोड़ी स्पीड से करवाऊंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ भी आ जाए और हमारा काम भी जल्दी से हो जाए। फर्स्ट वैल्यू साइन थीटा के साथ है तो r cos 5 -4 किसके साथ लेंगे, cos थीटा, तो r sin 5। एडिंग एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी। इस तरफ का स्केयर प्लस आ गया बीच में, और इधर r cos थीटा का स्केयर प्लस r sin थीटा का स्केयर। आई होप यहाँ तक, सॉरी थीटा बोल रहा हूँ, 5 का स्केयर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 5 का स्केयर 25, 14, 4 का स्केयर 16, आर स्केयर कोस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5। आर स्केयर कॉमन ले लिया, हो गया कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर।
ये चीज़ होगी 41 आर स्क्वायर। आप जानते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो ये चीज़ हो गई आर स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 41, दैट्स इट। आर आपका आ गया एज 5 साइन थीटा। क्वेश्चन को लिखिए -4 कोस थीटा। आर की 5 की जगह पे आर कोस 5, क्या 5 की जगह पे आर कोस 5, -4 की जगह पे आर साइन थीटा, क्या -4 की जगह प्लस आर साइन थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर वही काम, आर कॉमन, थीटा वाली वैल्यू पहले 5 वाली बाद में, प्लस थीटा वाली पहले 5 वाली बाद में। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बोलना, बट है ऐसे ही। सो साइन अल्फा प्लस बीटा ये चीज़ बन गई, आर ऐसे ही आ गया। आर हमारा क्या है 41, क्या रह गया 5, वो तो हम निकालना ईजिली जानते हैं ना, आर साइन 5 ओवर आर कोस 5। ओके, आर साइन 5 किसके इक्वल है -4 के, और आर कोस 5 किसके इक्वल है 5 के। आर से कट गया, टेंजेंट 5 आ गया जो कि -4 ओवर 5 है, तो 5 आ गया इस साइड पे। ओके, और टेंजेंट उधर जाके हो गया इनवर्स, और दैट इज़ योर फाइनल आंसर -4 ओवर 5। एंड आई होप आपको क्लियर भी हुआ और समझ भी आई है। तो इसको इसकी जगह लिख देते हैं टेंजेंट इनवर्स -4 ओवर 5। तो ये आपका काम हो गया। अगला क्वेश्चन खेल खेल के करते हैं, वैसे ही जैसे पिछला किया था, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। जी हाँ, लेकिन एक और आसानी आ गई, प्लस आ गया तो माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो ये 1 है इसके इक्वल ले लिया आर कोस 5 एंड, और ये जो 1 है इसके इक्वल ले लिया आर साइन 5, दैट्स इट। दोनों का स्क्वायर इस साइड पे भी, और डायरेक्ट फिर कर रहा हूँ मैं, आदत नहीं जा रही यार इस साइड पे भी। ओके, इस साइड पे हो गया 1 + 1 2, इस साइड पे हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो आर फाइनली आ गया √2। ये डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं, आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ वैल्यूज़ निकाल के आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ कि ये आएगा। आपने ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हमने क्या देखा कि ये चीज़ आ गई, दोबारा से क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इनके साथ जो 1 है जो हमने खुद से लिए हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो 1 की वैल्यू जो है वो लिख दीजिए। पहली 1 की आर कोस 5 साइन थीटा स्टिल देयर प्लस, और दूसरे 1 की आर साइन 5 और कोस थीटा एज इट इज़। ओके क्लास, आर कॉमन लिया, साइन थीटा पहले कोस 5 बाद में, फिर वही बात कि 5 वाली वैल्यू बाद में, कोस थीटा पहले और साइन 5 बाद में। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। आर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। वेयर आर इज इक्वल टू √2, और अब क्या फाइंड करना है 5, तो अभी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। आर साइन 5 ओवर आर कोस 5, तो आर साइन 5 किसके इक्वल है, वेर इज ये आर साइन 5 इक्वल है 1 के। ओके, तो आर कोस 5 भी 1 के, फ़ायदा हो गया, आर से कट गया, ये आ गया टेंजेंट 5 के साथ, और ये आ गया 1, 5 इधर ही रहा, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स, और ये 1। सो फाइनल आंसर ऑफ 5, सॉरी मैं थीटा लिख दिया, 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, और ये आपका ये भी हो गया। तो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। चलिए जल्दी से लास्ट पार्ट जो है वो करते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट। सो लेट्स फिनिश दिस। फिर वही वाली कहानी, 3 पहली वैल्यू है साइन के साथ है, तो किसके इक्वल लेंगे आर कोस 5 के साथ, फिर और -5 क्योंकि कोस थीटा के साथ है तो इसको लेंगे आर साइन 5 के साथ। ओके, अगला काम फिर वही, दोनों को ऐड करना है और स्क्वायर लेना है। मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़े थोड़े स्टेप्स, आपने नहीं करने हैं, आपने वैसे ही स्टेटमेंट्स लिखनी है, वैसे ही स्टेप्स लिखने हैं, एवरीथिंग स्टिल सेम। आर कोस 5 इसका स्क्वायर प्लस आर साइन 5 उसका स्क्वायर। थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3 3 द 9, 2 2 द 24, 25 5 5 द 25, ये हो गया आर का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो आर स्क्वायर 25 और 9 कितने हो गए क्लास 34, और आर आ गया √34। डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा स्लो ही करूँ ताकि आपको समझ आइए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, फिर वही वाला काम, दोबारा से क्वेश्चन को लिखिए एज 3 साइन थीटा -5 एंड कोस थीटा। ओके, कोस थीटा, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर वही काम, 3 की जगह पर आर कोस 5 एंड साइन थीटा इज स्टिल देयर, -5 की जगह पर आर साइन थीटा बट प्लस के साथ, प्लस आर साइन 5
कोस थीटा। आप देख सकते हैं मैं भी कई बार भूल जाता हूँ कि माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्लस आर साइन फाई आना है। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी ठीक होता जाएगा। जैसे ही मैंने लिखा मुझे फ़ौरन याद आ गया कि ये प्लस में हो जाएगा। ओके, आर इज़ कॉमन, सीक्वेंस में लिखते हैं थीटा वाली वैल्यू पहले और कोस वाली वैल्यू बाद में। थीटा वाली वैल्यू पहले और फाई वाली वैल्यू बाद में। फाइनली साइन थीटा प्लस फाई, that's it, that is your final answer, but we needed more, where r is equal to under root 34 and phi तो हमें फाइंड करना आ गया हुआ है, r sin phi over r cos phi, so r sin phi है -5/4 -5 और r cos phi है 3। ओके, सो r से कट गया, आ गया tan phi which is equal to -5/3 and finally phi is equal to टेंजेंट इनवर्स -5/3। तो इधर लिख दीजिए, सॉरी फाई, थीटा की आदत पड़ गया यार। फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -5/3। दैट इज़ योर फाइनल आंसर एंड आई होप मैं आपकी क्लास में हेल्प कर पाया हूँ और आई बिलीव कि आपको समझ ज़रूर आई होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आई होगी। बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये काम ज़्यादा से ज़्यादा आसान लगने लग जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिए, खुदा आप सबको कामयाब करे और खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।